आराधना किया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। लय और स्वरों से उसे भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपने स्वरों से पिता अभिषेक कर पिता, पवित्र आत्मा अगुवाई कर, हुबन खर रसन सार न थाना वह संसार के मालिक जगत के ज्योति भैया के जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से उसे आगे बढ़ने में उनकी सहायता कर पिता परमेश्वर प्रभु। विश्वास की आत्मा हम पे उड़े ताकि हम प्रार्थना कर सके मेरे प्रभु। हम बस निखरे रसाना सार नसाना बना माना प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार में पिता आनंद और खुशियों से भर दे मेरे पिता। उनके घरों में पिता कोई भी चीज की घटी और कमी होने ना दे मेरे खुदावन बाप प्यारे परमेश्वर। हबो ईश्वर निखर न था न माने खर न था। आपकी उपस्थिति में हरेक जन पिता परमेश्वर उपस्थिति में रहने पाए मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता आगे वचन की ओर जब जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी दासी को आपके कोई तो बुलंद हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर इस्तेमाल करिएगा मेरे प्रभु पिता। वह अपनी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा को प्रकट करने पाए पिता परमेश्वर। वचन जब बोलते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्गदूत उनके बीच में डेरा कीजिए प्रभु। हालेलुया होशन बर खर रोसन सहा प्रभु, इस्तेमाल करिएगा पवित्र आत्मा की छावनी में रखना पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता पर सारी मानवीय परिवार में जितने लोग भी जुड़े प्रभु, उन सब भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर अपने मशा अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करना पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं पिता। एक छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु नाथ ने पिता पुत्र के नाम से हम दुआ मांगते हैं खुदा, सुन के दया से ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। थैंक यू अंकल, परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। सब लोग कैसे हैं? जय मसीह की, जय मसीह अंकल जी। सब ठीक है, खुश है प्रभु में? जय मसीह। ओके, जय मसीह की आंटी, जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा हो। सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम आगे वचनों की ओर जाएंगे। परमेश्वर सहायता करें। मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। अच्छा नाम अनमोल, इससे और मृत्यु यशायाह सिस्टर, यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय का एक पद। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर के दास यशायाह की पुस्तक है और यशायाह प्रभु के दास है, भविष्यवक्ता है। और यहाँ से 60 पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। आपको मुझे प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं? उठो, अब क्या हो गया है? समय आ गया है, परमेश्वर का समय आ गया है, उसका तेज आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर क्या हो गया है? उदय हुआ है। प्रभु का तेज, प्रभु का प्रकाश आपके और मेरे ऊपर क्या हो गया है? उदय हो गया करके प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? अब उठो और क्या होना है? समय आ गया है। हालेलुया। अब उठना है, अब समय आ गया है। बैठने का समय नहीं है, थोड़े से मेहनत करने का भी समय क्या है? आ गया है। हालेलुया। उसके बाद में ये क्या बात, बहुत सारे हम देखते हैं भाई बहन हैं, प्रभु में है, विश्वास में है, लेकिन क्या है, अभी तक जागृत नहीं हुए हैं, सो रहे हैं। हालेलुया। तो आज क्या करना है? हम सबको क्या करना है? उठने का ज़रूरत है। अब हमें उठने का समय क्या हो गया है? आ गया है। हालेलुया। समय आ चुका है। परमेश्वर का प्रकाश आपके और मेरे ऊपर में क्या हो गया है? उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु के कार्य के लिए अब हमें क्या करना है? हमें सोते ही नहीं रहना है, लेकिन अभी हम उठकर हमें परमेश्वर के प्रकाश को क्या करना है? प्रभु के क्या करना है? तेज को हम जो हमारे ऊपर उदय हुआ है उसे लोगों तक भी क्या करना है? पहुँचाना है। हम अपने तक क्या नहीं करना है? सीमित नहीं रखना है। हालेलुया। इसके साथ साथ एक और वचन निकाल लेंगे। रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11 पद निकालेंगे। रोमियो 13 का 11। समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार हो, अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। देखिए यहाँ पर क्या है? जागने के विषय में कह रहा है, समय की पहचान कर ऐसा ही करो। समय की क्या करना है? पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है। हालेलुया। प्रभु के दास
यहाँ पर रोमियो की पुस्तक को लिखने वाला कौन है? प्रेरित पौलुस है। वो भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर बताते हैं कि समय की क्या कर पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। हालेलुया। आपका और मेरा नींद से जागने की समय आ पहुँचा है। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? जागृत होने का समय, हमें जागने का क्या हो गया है? समय आ गया है। और आगे कहता है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। जब हमने विश्वास किया था और अभी का जो समय है उस समय के विचार से और अभी का जो समय है अब क्या हो गया? हमारा उद्धार क्या है? निकट है। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अब हमारे परमेश्वर का आना, यीशु मसीह का आना क्या है? निकट है। इसीलिए आपको और मुझे क्या होना है? जागृत होना है। परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? जागृत होना। जागृत रहेंगे तभी तो हम परमेश्वर के राज्य में क्या कर पाएंगे? प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए अब क्या करना है? जागने का समय है, उठने का समय हो गया है। हालेलुया। आपको और मुझे उठकर क्या करना है? तैयारी करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए दौड़ना है। बहुत दिनों तक सोते रहे हैं, लेकिन अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है? जागना है, दौड़ना है। परमेश्वर की महिमा के लिए नींद से उठने का क्या आ गया है? समय आ गया। हालेलुया। आज हर एक के लिए ये जो सेवकाई, परमेश्वर का जो सेवा बोलते हैं, जो प्रभु के दास हैं, पास्टर है, प्रभु के दासियां हैं, उनके लिए ही नहीं है सेवा, लेकिन आपके लिए हर एक विश्वासी, जो हर एक लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये हर एक की क्या है? सेवा है। हालेलुया। कि वो क्या करे? परमेश्वर में जागृत रहे, अपने आप को परमेश्वर में क्या करे? जागृत करके रखे और परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करे? अपने आप को तैयारी करे। हालेलुया। ये सिर्फ सेवा करने वालों के लिए नहीं, लेकिन हम सबके लिए। कई बार हम सोचते रहे तो प्रभु के दास भक्तों के लिए उन्हें ही सेवा करना है, नहीं, आप सबके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबके लिए क्या किया? अलग अलग सेवकाइयों को, अलग अलग सेवा को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? तैयार करके रखा है। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? उसे पहचानना है। इसलिए यहाँ ऊपर में कह रहे हैं समय को पहचान कर ऐसा ही करो। हालेलुया। आपको पहचानना है आपकी सेवकाई क्या है, आपको पहचानना है आपकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, परमेश्वर की क्या योजना है, आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। और पहचान कर हमें क्या है? परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? जागृत होने के लिए क्या करता है? यहाँ पर बोलते हैं अब जागने का समय आ गया, हमें सोते नहीं रहना है, लेकिन उठकर प्रभु की क्या करना है? महिमा करना है। प्रभु के वचनों का, प्रभु का सुसमाचार का आपको और मुझे क्या करना है? प्रचार करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कौन है? महान है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत हमारे लिए क्या करके रखा है? परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया ताकि हम क्या पा सके? उद्धार पा सके। तो हमें भी क्या करना है? आज थोड़ी मेहनत करना है, अपने आप को क्या करना है? प्रभु में जागृत करना है। अगर हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं है तो हमें प्रार्थना में बढ़ना है। अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर है तो उसे भी हमें क्या करना है? मजबूत करना है, ताकि हम प्रभु के राज्य में क्या कर सके? प्रवेश कर सके। हालेलुया। और एक और वचन निकालेंगे, योएल की पुस्तक निकाल लेंगे। योएल की पुस्तक पुराना नियम में है, योएल की पुस्तक निकालेंगे, उसका 2 अध्याय का 28 पद को पढ़ेंगे। उन बातों के बाद प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ओके, आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे रही। यहाँ पर क्या है? परमेश्वर ने हर एक किसी के लिए क्या कर रहा है? हर किसी को परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। क्या क्या है? सब प्राणियों के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी आत्मा को क्या करेगा? उंडेलेगा। हालेलुया। बेटी बेटियाँ दर्शन भविष्यवाणी करेंगे और क्या है? और पढ़ेंगे सिस्टर, एक बार इस वचन को और पढ़ देंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ओके, पुण्य क्या करेंगे? पुण्य लोग क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेंगे। और जवान लोग? दर्शन देखेंगे। जवान लोग दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और क्या है? हर एक पर परमेश्वर क्या करेगा? अपनी आत्मा को उंडेलेगा। हर एक पर मतलब हम सभी पर। किसी को भी परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है? पक्षपात नहीं कर रहा है। हम लोग पक्षपात करते हैं, ये मेरा बच्चा है तो मैं इसको दूंगा, दूसरे के बच्चे को नहीं देते हैं। सही है कि नहीं? कुछ हमारे पास है तो हम अपने बच्चों को पहले देते हैं, दूसरे के बच्चे को थोड़ा बचेगा तो दे देंगे, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? पक्षपात नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सबको दे रहा है फ्री में, सब पर,
हर एक प्राणी पर मैं क्या करूँगा, अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, अपनी आत्मा को भेजेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, दयालु है और पक्षपात नहीं करता। हम पक्षपात करते हैं मनुष्य होकर, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी क्या नहीं कर रहा है, पक्षपात नहीं करता है। और हर एक के ऊपर क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपनी आत्मा को उंडेलेगा। और तेरी बेटी बेटियाँ क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। आपके और मेरे बेटे बेटियाँ क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे करके क्या करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर हर किसी को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ऐसा कोई नहीं है, चाहे उम्र में ज़्यादा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे साधारण व्यक्ति ही क्यों ना, कोई भी, हर एक के लिए परमेश्वर क्या किया है, हर एक के लिए अपनी आत्मा को तैयार करके रखा है। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा को क्या करेगा, उंडेलेगा। और परमेश्वर हर एक को क्या करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे क्या करना है, उठने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम चाहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करे, लेकिन हम बैठे रहेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने तो सब कुछ दे दिया है हर एक के लिए। परमेश्वर क्या करे, हर एक को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। उसके लिए आपको और मुझे क्या होना है, खड़े होना है, जागृत होना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, कार्य करे। चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, हर एक के लिए परमेश्वर क्या करना चाहता है, हर एक को प्रभु क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जागृत होना है, जागना है। और प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, हमें पहचानना भी है। हालेलुया। अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को हमें क्या करना है, पहचानना है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सके और जो प्रभु की इच्छा है उसे हम क्या कर सके, अपने जीवन में पूरी कर सके। हालेलुया। एक और है, एक और पद निकालेंगे, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 9 पद, एक पद का 9 पद निकालेंगे, 1 अध्याय का 9 पद निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आशीष दे। यहाँ पर यहोशू को प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ पर, डरने के बारे में बोल रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जागृत हो गए हैं, हम अपने कॉलिंग को, अपने बुलाहट को जब पहचान लिए तो हमें डरना नहीं है। हालेलुया। हम डर जाते हैं कई बार, हम क्या होता है, हमें परमेश्वर बोलता है किसी को जाकर सुसमाचार सुना, लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है उसको देखते हुए क्या करेंगे, अपने मुँह को हम क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। अरे अगर बता देंगे तो अगर किसी ने सुन लिया तो हम तो चले गए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डरना नहीं है। यहोशू को परमेश्वर का वचन मिला है। यहोशू को क्या बोल रहा है, ये परमेश्वर का वचन क्या है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया था। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर क्या हो जा, दृढ़ हो जा, भय ना खा। हालेलुया। वही परमेश्वर, यहोशू का परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर है। प्रभु आपसे और मुझसे क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा भी करता है, दृढ़ हो जा और क्या है, भय ना खा। हालेलुया। आपको और मुझे भय खाने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे यहोशू को जैसे परमेश्वर बोल रहा है, वही परमेश्वर आपसे और मुझसे भी क्या करने वाला है, बात करने वाला परमेश्वर। और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं भी तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया। हम जहाँ भी जाएंगे, हम जहाँ भी प्रभु के नाम को लेके जाते हैं, वहाँ हमारे परमेश्वर क्या है, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर। इसीलिए हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम जागृत हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की योजना को पहचान जाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी क्या है, डरना नहीं है। लेकिन प्रभु में हमें स्थिर और मजबूत होकर क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। कई बार हमारे अंदर में क्या आता है, डर आता है। कई बार हमारे अंदर में अगर नए लोग हैं तो उनके अंदर में एक शर्म भी आता है कि कैसे हम प्रभु के वचन को बताएं। लेकिन हर एक शर्म को, हर एक बहाने को, हर एक बात को हमें छोड़कर क्या करना है, प्रभु के कार्य को करना है, क्योंकि प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य के साथ आपको और मुझे क्या किया है, बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए जागृत रहो, जागृत हो जाओ, जागने का समय आ गया है। हालेलुया। अब हमें क्या करना है, उठकर प्रभु के वचनों को क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को क्या करना है, बांटना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, महान है और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद में क्या कहता है, एक बार और पढ़ लेंगे, दूसरा तीमुथियुस 1 के साथ में थोड़ा से और पढ़ लेंगे इसी विषय में। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन।
थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। परमेश्वर ने हमें क्या है, भय की आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है, सामर्थ्य की आत्मा को दिया है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, प्रेरित पौलुस यहाँ पर भी क्या कहते हैं, यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। और हमें क्या है, डर की आत्मा नहीं दी है, हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया गया है। जब परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर उंडेलेगा, हमारे अंदर भेजेगा, तो हमें क्या करना है, सामर्थ्य के साथ में खड़े होकर परमेश्वर के बारे में बोलना है। प्रभु का वचन को हमें क्या करना है, बताना है। सुसमाचार को हमें क्या करना है, लोगों तक पहुँचाना है, ताकि लोग जागृत हो सके और परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। और सारे डर को, सारे भय को, सारी चिंता को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ कौन है, हमारा सहायक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु में दिन प्रतिदिन क्या करना है, आगे बढ़ना है। और एक पद और निकालेंगे, मीका का 7 अध्याय का 8 पद निकालेंगे। मीका 7 अध्याय का 8 पद को पढ़ेंगे। हे मेरे बैरी, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर। देखिए यहाँ पर क्या है, मीका में भी क्या कह रहे हैं, अगर गिर जाएंगे तो भी क्या करेगा, वो उठूंगा बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर वो गिर गया तो भी क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। और एक और वचन है, नीति वचन उसका 24 के 16 में भी हमें क्या है, मिलता है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो क्या हो जाता है, उठ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें उठने के लिए, हम गिर गए तो ऐसा नहीं सोचना कि हमें उठ नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करना है, हमें उठना है। उठने वालों को परमेश्वर क्या देता है, विजय देता है। हालेलुया। अगर हम जागृत होंगे, अगर हम उठ जाएंगे तो परमेश्वर जरूर हमें क्या करेगा, विजय देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है, विजय पाने वाला क्या है, परमेश्वर है। हे मेरे बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों उठूंगा, और ज्यों ही अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। जब भी हमें क्या है, हम गिर जाते हैं, चाहे पाप में हो, चाहे गलतियों में हो। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी चीज़ों में हम क्या है, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, डगमगा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम जितना बार भी गिरेंगे हम उतना बार ही खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, नीति वचन में भी क्या लिखा है, धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी क्या हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर भी मीका में भी लिखा है, जब मैं गिरूं तो भी क्या हो जाऊंगा, उठ खड़े हो जाऊंगा। आपको और मुझे जब भी हम गलती हो जाता है, लेकिन गलती होता है, जब भी हमारे से कुछ अपराध होता है, तब भी हमें क्या करना है, उठने की कोशिश करना है। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करना है, उठाने के लिए आया है। हालेलुया। हमें दबने के लिए नहीं, शैतान के वश में जाने के लिए नहीं, लेकिन हमें उस चीज़ों के ऊपर क्या करना है, जय पाना है। क्योंकि हमें जय पाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाया है। उठने वालों को ही क्या मिलेगा, विजय मिलेगा। जो परमेश्वर में उठेंगे, प्रभु के वचनों पर खड़े होंगे, उन्हें क्या मिलने वाला है, विजय मिलने वाला है। तभी हम क्या करेंगे, शैतान की हर एक युक्तियों पर हम क्या पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, उठने के लिए क्या करना है, तैयारी करने। हालेलुया। अगर गिर गए, गिरने के बाद में हम देखिए, गिर जाते हैं तो हम क्या हो गए, हार गए सोचते हैं, लेकिन हारे नहीं है। हालेलुया। असली जब जीत कब होता है, जब हम गिर कर उठते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है, हम और भी क्या हो जाते हैं, प्रभावशाली होते हैं। जब तक हम गिरेंगे नहीं, जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे, तब तक हम क्या है, अच्छे से मजबूत भी नहीं होते। इसीलिए क्या है, कभी कभी ठोकर खाना, गिरना भी क्या है, हमारे लिए जरूरी है। उससे और भी हम क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर में क्या करना है, उठना है। हमें विजय पाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाया। हालेलुया। हमारा टॉपिक था कि हमें क्या करना है, अब उठना है। उठने का समय आ गया है। हालेलुया। और उठने का समय आ गया है। और पहला पॉइंट क्या था, अब जागने का समय है, सोने का समय नहीं है, नींद पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, जागृत होना है परमेश्वर में। अब क्या करना है, स्थिर और मजबूत होना है। परमेश्वर का राज्य निकट है, उसके लिए आपको और मुझे क्या करना है, तैयारी करना है, ताकि हम क्या कर सके, प्रभु के राज्य में पहुंच सके। और दूसरों को भी इसके बारे में हम क्या करना है, बताना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर हर एक को क्या करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु ने हर एक को अपनी आत्मा को, अपनी अभिषेक को क्या करता है, देता है। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को हमें क्या करना है, पहचानना है। तीसरा बात है, कई बार हम डर जाते हैं, और डर कर क्या होते हैं, डर जाते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ क्या है, हमारा जीवित परमेश्वर है। यहोशू भी क्या हो गया था, डर गया था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्या है, या बांध और भय न खा। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरी संग जाऊँगा। हालेलुया। और चौथा बात है क्या है,
उठने वाले को परमेश्वर क्या देता है? विजय देता है। आपको और मुझे उठने के लिए बुलाया है। हम गिर गए तो ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। प्रभु हमारे हर एक अपराधों को क्या करने, ढांपने वाला परमेश्वर। इसलिए हमें गिर गए, हमसे अपराध हो गया, पाप हो गया, तो हमें क्या नहीं करना है? प्रभु को छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रभु के सम्मुख में जाकर पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, ताकि हम उठकर क्या करें और परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। और जब हम उठकर महिमा करते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? विजय पाते हैं। तो इन बातों को हमें क्या करना है? याद रखना है। परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयारी करना है। प्रभु का राज्य निकट है, उद्धार का समय आ गया है। हमें क्या करना है? प्रभु के राज्य में प्रवेश करने। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीषित करें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करे और प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस विषय के लिए आप में से कोई भी जिन्हें भी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे, आप में से कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। रिवा वशरबतेरी अलवाला वशदरगरी आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ईश्वर दया करे, ईश्वर दया करे, ईश्वर। प्रभु जी इस ओ समय थैंक प्रभु यू आपके जीसस। सम्मुख आते हैं हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आत्मा दया धन्यवाद के साथ प्रभु ओ जी रिवा प्रभु वशरबतेरी जो अलवाला। सुना है वचन परमेश्वर आमीन। थैंक पिता यू जीसस। के ईश्वर दया करे। परमेश्वर उसके अनुसार प्रभु आमीन। हमें थैंक यू चलने के लिए जीसस। थैंक यू सहायता लॉर्ड। कर हालेलुया। परमेश्वर ग्लोरी जीसस। प्रभु जी हमें जागने के लिए सहायता कर, जागरूक रहने के लिए हर बात में परमेश्वर पिता और प्रभु जिस उद्देश्य प्रभु जी हमें प्रभु जी बुलाया है परमेश्वर, उस उद्देश्य को, उस बुलाहट को प्रभु हमें पहचानने के लिए भी हमें सहायता कर परमेश्वर, और उस बुलाहट के अनुसार खड़े रहने के लिए भी हमें सहायता कर परमेश्वर। और राजा हालेलुया प्रभु हम किसी बातों में ना डरने पाए परमेश्वर, किसी भी चारों ओर देखते समय कोई भी बातों से किसी भी प्रकार से ना डरते हैं प्रभु, आपके सामर्थ के द्वारा हम खड़े रहे कर प्रभु जी उठने के लिए सहायता कर प्रभु। और प्रभु किसी बातों में हम अपने आप को गिरा हुआ ना समझते हुए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु उठे रहने के लिए, जागते रहने के लिए निडरता से प्रभु आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए प्रभु हमें दुगुना सामर्थ्य प्रभु, दुगुना अभिषेक कर परमेश्वर पिता प्रभु। सुने हैं वचन को प्रभु जी हम सबों के जीवन में आशीषित कर परमेश्वर, वो वचन सब प्रभु 100 गुना हमारे जीवनों में कार्यशील होने के लिए सहायता कर प्रभु। आपके दासी को भी हमारे मध्य में अच्छे वचनों से प्रभु जी प्रभु इस्तेमाल किया प्रभु, और भी बुद्धि ज्ञान के द्वारा आपके आत्मा के द्वारा प्रभु आपके दासी को और भी इस्तेमाल करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा और भी आपके गुप्त भेदों को आपके दासी को बताकर सभी के ओ प्रभु जी जरूरत के अनुसार पवित्र आत्मा आप में इस्तेमाल करे प्रभु। हम सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। सारे प्रभु जी अभी सुने वचन के लिए भी फिर से एक बार धन्यवाद देते पिता। सचमुच हम अपने आप को जांच कर परख कर हम कहाँ हमारी कमी है और कहाँ भरपूर होना है प्रभु, फिर से एक बार हमसे बातें कर पवित्र आत्मा, और जागते रहने के लिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारी सहायता कर। सारी महिमा प्रभु आप ही को देते, सारा आदर आपको देते, सारा गौरव आपको देते। प्रार्थना हम यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते।